हे फोक्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्केरी नाइट्स इन हिंदी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द 100 कैंडल्स गेम मूवी को, जो कि 2020 में रिलीज की गई थी। इस मूवी के अंदर कुछ दोस्त ऐसा भयानक गेम खेलते हैं जिससे उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। बट उससे पहले आप एक ऐसी गेम को खेलिए जिससे आपको कोई खतरा नहीं है और आप पैसा भी कमा सकते हैं। जी हाँ, इस ऐप को इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं। इस ऐप का नाम है विंजो। यहाँ आपको 70 से भी ज्यादा गेम्स मिलेंगे जहाँ अपनी स्किल्स इस्तेमाल करके आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है कि आप जीती हुई राशि को सीधा पेटीएम बैंक अकाउंट और यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर सबवे सर्फर्स गेम खेल रही हूँ और 10,000 रुपीज जीत लिए। यहाँ पर लीडर बोर्ड ऑप्शन भी है जहाँ से एक्स्ट्रा 5 लाख तक जीत सकते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करें जहां आपको 50 रुपए मिलेंगे साइन इन करते ही। और अगर आप इसमें गेम्स खेलने के लिए 100 रुपीज ऐड करते हैं तो आपको एडिशनल कैशबैक मिलेगा। जैसे 100 ऐड किया तो 200 इत्यादि। सो डाउनलोड नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 4 फ्रेंड्स, एरिका, जेम्स, क्रिस्टी और एलेक्स के ग्रुप को, जो अभी रियूनाइट हुए थे। अब उनमें से एरिका उनको 100 कैंडल्स गेम के बारे में बताती है और उनको खेलने के लिए भी बोलती है। उसका कहना था कि ये गेम लोगों को उनके डर के ऊपर बहादुरी साबित करने के लिए होता है। इस गेम को एक समुराई और उसकी वाइफ ने खेला था, जहाँ वाइफ ने शीशे के सामने सुसाइड कर लिया था और अपनी वाइफ के गम में उस समुराई ने भी सुसाइड कर लिया था। और अब वो समुराई कपल इस गेम को खेलने वाले लोगों को दिखाई देते हैं। इस गेम में जिनकी किस्मत ठीक होती है वो तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनके सबसे भयानक नाइटमेयर से सामना करना होता है। अब एरिका आईने के सामने कैंडल बुझाकर वापस आती है और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती है। अब एलेक्स एक हॉरर स्टोरी सुनाना चालू करता है और हम देखते हैं एक लड़की को जंगल में भागते हुए, जो कि किसी चीज से डरकर भाग रही थी। अब उसको जंगल में एक सीसॉ पर लड़की दिखाई देती है। अब जंगल से आने वाली लड़की सीसॉ वाली लड़की के साथ बैठ जाती है और वो लोग आपस में बात करने लगती हैं, जहाँ जंगल से आई हुई लड़की बोलती है कि वो एक चुड़ैल से डरकर भाग रही थी। अब पहली लड़की दूसरी लड़की से बोलती है कि उसने जंगल में विच के बारे में सुना है, जो लोगों को मार कर खाती है। इस पर दूसरी लड़की कुछ नहीं बोलती, बस स्माइल करती है। अब पहली लड़की अचानक से दूसरी लड़की पर जंप करती है उसको खाने के लिए, बट तभी दूसरी लड़की का फादर पहली लड़की को शूट करके मार देता है। पहली वाली लड़की अपने फादर से बोलती है कि उसको चारा बनना पसंद नहीं है, जिस पर उसका फादर बोलता है कि वो श्योर कर रहा था कि पहली वाली लड़की विच है भी या नहीं। अब वो दोनों उस डेड लड़की को देखकर बोलते हैं कि वो टेस्ट में अच्छी होगी। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो आईने के सामने खड़ा था और अपनी कैंडल को बुझा देता है। हम उसके पीछे एक मैनेक्विन को हिलता हुआ देखते हैं, बट एलेक्स उसको इग्नोर करके भाग जाता है। अब बारी क्रिस्टी की होती है स्टोरी सुनाने की, जो उसके ही शहर की स्टोरी थी। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर के दरवाजे के बाहर जा रहा था, बट उसका फादर उसको बाहर जाने से रोक लेता है। वो अपने बेटे को एक हिरन की लाश दिखाते हुए बोलता है कि बाहर बहुत से बुरे लोग हैं जिनसे उनको खतरा है और वो बाहर ना जाए, जिस पर वो लड़का डर कर सॉरी बोलता है। उसका फादर बोलता है कि हमको साथ रहना चाहिए एज बाहर खतरा है। अब नेक्स्ट सीन में उस लड़के को डिनर लेते हुए देखते हैं, जहां उसको विंडो के बाहर से एक आवाज आती है और फॉग जैसा कुछ दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है और अपने फादर से बोलता है कि बाहर वाले लोगों ने उसको स्मेल कर लिया है। उसका फादर उसको बोलता है कि बाहर रहने वाले लोग फॉग डीमन हैं और उनकी स्मेल उस लड़के पर से आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को खेलते हुए देखते हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है। फादर जाकर गन को लोड करने लगता है और बाहर चला जाता है। अब वो लड़का खिड़की से बाहर झांक कर देखता है, जहां उसको एक फीमेल डिमोनिक फिगर हॉन्ट करने लगती है और वो लड़का स्टोर रूम में जाकर प्रे करने लगता है। सुबह उस लड़के की नींद खुलती है और वो अपने फादर को घर पर नहीं पाता और बाहर जाकर देखने लगता है। तभी उसको बाहर एक फोक डला हुआ मिलता है
उसका फादर उससे पूछता है कि वो बाहर क्यों आया, और तभी उनको फील्ड्स में से कोई आता हुआ महसूस होता है और वो लोग भागकर घर में छुप जाते हैं, जहां अपने बेटे को स्टोर रूम में छुपाकर उसका फादर बोलता है कि भगवान उसको माफ करे और उसने बहुत से पाप किए हैं, और वो खुद को शूट कर लेता है। तभी बाहर से फॉग आता है और हम कुछ मिलिट्री पर्सन्स को उस लड़के को सेफली बाहर लाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक कपल उस लड़के को देखकर इमोशनल हो जाता है और कपल में से हस्बैंड आकर उस लड़के को रोते हुए हक करने लगता है। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो लड़का एक्चुअली उस कपल का बेटा था, और जो आदमी उस लड़के को अपने घर में रखा हुआ था वो एक किडनैपर था, और रात में जो डिमोनिक फिगर उस लड़के को दिखी थी वो एक्चुअली उसकी माँ थी, जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। अब क्रिस्टी भी आईने के सामने जाकर अपनी कैंडल हाथ में लेकर अपनी माँ का नाम लेते हुए उनको बुलाने लगती है, बट वहाँ कोई नहीं आता और वो इससे दुखी हो जाती है। तभी उसको पीछे से एक बिल्ली की आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़कर वापस आईने में देखती है तो वहाँ उसको उसके चेहरे पर विच लिखा हुआ दिखाई देता है, और जब उसके फ्रेंड्स उसको संभालने आते हैं तब उनको उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब जेम्स एक स्टोरी सुनाना चालू करता है और वो काली आंखों वाले बच्चों की स्टोरी सुनाता है, और आगे हम स्टोरी में देखते हैं एक लेडी को जो बेड पर थी और उसको ऑक्सीजन भी लगा हुआ था। तभी उस लेडी को अपने घर के नीचे वाले रूम से ग्रामोफोन की आवाज आने लगती है। वो लेडी नीचे जाती है जहाँ एक लड़का उसको दिखाई देता है, बट फिर वो गायब हो जाता है। वो लेडी डरते हुए वापस अपने रूम में जाने लगती है, बट वो लड़का उसको पीछे से डराकर भाग जाता है, और जब वो लेडी नीचे जाती है तो वो फिसल कर गिर जाती है और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी उससे दूर चला जाता है। उस लेडी को वो लड़का सामने बैठा हुआ दिखता है और धीरे धीरे उस लेडी की हालत खराब होने लगती है। अब उस लड़की की सांसें और कम हो जाती है और उसके गले से एक बग निकलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही हम उसके पीछे एक डिमोनिक फिगर को भी देखते हैं जो उस लेडी को धीरे धीरे अंधेरे में खींच लेता है। अब हम जेम्स को आईने के सामने कैंडल बुझाते हुए देखते हैं, जहाँ सडनली उसके पास एक ब्रिक आता है और उस पर एक लेटर भी था जिस पर लिखा हुआ था कि चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जेम्स उस लेटर को लेकर बाहर जाता है जहाँ वो लेटर चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टोरी एलेक्स सुनाता है। स्टोरी में हम देखते हैं कि एक लेडी को जिसकी अचानक नींद खुलती है और वो नोटिस करती है कि उसकी बड़ी बेटी जिल खून से लथपथ है। वो लेडी डर जाती है और सडनली अपनी छोटी बेटी केटी के रूम में भाग जाती है, जहां उसको एक क्रीचर दिखाई देता है जो केटी को खाने ही वाला था, बट वो लेडी उस क्रीचर को स्टैब कर देती है और सडनली हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिल ये देखकर डर जाती है और बोलती है कि ये सब फिर से हो रहा है, और वो वहाँ से भाग जाती है। वो लेडी भी उसके पीछे आती है जहाँ जिल बाथरूम में छिप जाती है। वो लेडी बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगती है और जिल वहाँ पर कुछ पिल्स को ढूंढने लगती है। उसको पिल्स मिल जाता है बट वो पिल उसके हाथ से गिर जाती है। वो लेडी अंदर झांक कर देखती है तो उसको एक क्रीचर जिल के पीछे दिखाई देता है और वो लेडी आकर जिल को स्टैब कर देती है। एक्चुअली वो लेडी एक मेंटल पेशेंट थी और उसने अपनी बेटियों को अपनी मेंटल इलनेस की वजह से मार डाला था। अब हम क्रिस्टी को देखते हैं जो आईने के सामने कैंडल बुझाने आई थी और तभी उसको एक ओल्ड लेडी जिसके चेहरे पर घाव थे वो दिखाई देती है, जिससे डरकर क्रिस्टी बाहर भाग जाती है। वो लोग गेम छोड़ने की बात करते हैं लेकिन वो लोग गेम नहीं छोड़ सकते थे। अब नेक्स्ट स्टोरी जेम्स सुनाता है जो दो फ्रेंड्स नताशा और नीना की थी। स्टोरी में हम देखते हैं नताशा को जो एक कॉफिन में बंद थी। वो खुद को कॉफिन में देखकर घबरा जाती है और उसको वहाँ पर एक फोन भी मिलता है। उस फोन में सिर्फ एक ही कांटेक्ट था जो उसकी फ्रेंड नीना का था। अब वो नीना से हेल्प मांगने लगती है, जहाँ नीना बोलती है कि उसकी फ्रेंड नताशा की डेथ हो चुकी है और तुम कोई और हो। नताशा नीना से हेल्प मांगती है जहाँ नीना उल्टे सीधे सवाल उससे पूछती है। अब नीना उससे बोलती है कि नताशा ने नीना के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप रखी है और नताशा को इस चीज की सजा मिल रही है। नीना ने कॉफिन में एक माउस भी छोड़ा हुआ था जो नताशा को हर्ट कर रहा था। अब हम जमीन के बाहर नीना को देखते हैं जो जमीन की मिट्टी ठीक करके वहाँ से चली जाती है। अब जेम्स आईने के सामने जाता है कैंडल बुझाने, बट वहाँ उसको वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो क्रिस्टी को दिखी थी और वो डर कर बाहर आ जाता है। उन चारों की वहाँ बहुत बहस होती है एज गेम अप एक सीरियस टर्न ले चुका था, बट वो गेम नहीं छोड़ सकते थे। अब एलेक्स स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि ये स्टोरी एक प्रीस्ट की है और एक यंग प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में है।
अब हम एक प्रीस्ट को बोट से एक टाउन में आता हुआ देखते हैं। वो प्रीस्ट ब्रेकिंस नाम की एक फैमिली के पास जाता है जहाँ वो यंग वुमेन थी। ब्रेकिंस की बेटी प्रेग्नेंट थी और एक डिमोनिक पोजीशन में थी, जिसका इलाज करने वो प्रीस्ट आया था। वो प्रीस्ट अपना नाम गैरी बताता है और मिस्टर ब्रेकिंस उससे फादर एंड्रियो के बारे में पूछते हैं, जिस पर गैरी बोलता है कि फादर एंड्रियो नहीं आ सकते थे। अब गैरी अंदर जाकर उस लड़की को देखने लगता है जो पजेस थी। गैरी उसको देखता है जहाँ वो सडनली पजेस होकर चीखने लगती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। गैरी ब्रेकिंस कपल से पूछता है कि बच्चे का पिता कौन है, जिसके बारे में ब्रेकिंस को भी नहीं पता था। अब गैरी अपना रिचुअल करने के लिए उस लड़की के रूम में जाता है जहाँ वो लड़की अपने फादर के गाल पर बाइट कर लेती है। गैरी उसकी उंगली पर कट लगाकर एक छोटी बोतल में उसका ब्लड निकाल लेता है और लाइटर से उस बोतल को गर्म करते हुए चैंटिंग करने लगता है। वो लड़की गैरी पर भी हमला करती है बट उसका फादर उसको पकड़ लेता है और गैरी अपना रिचुअल कंप्लीट करता है। अब उस लड़की का वाटर ब्रोक होता है और वो एक लड़के को जन्म देती है। गैरी ब्रेकिंस कपल से बोलता है कि वो बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है क्योंकि उस लड़की की जान को खतरा हो सकता था। अब हम गैरी को बोट पर देखते हैं जो उस ब्लड की बोतल को तोड़ देता है और वो लड़की वापस पोजीशन में आ जाती है और अपने पेरेंट्स को मार डालती है। वहाँ पर अब असली प्रीस्ट गैरी और एंड्रू भी आते हैं जो उस लड़की को देखकर डर जाते हैं। एक्चुअली वो प्रीस्ट गैरी जो लड़की के इलाज के लिए वहाँ आया था वो सेटन था और वो बच्चा उसी का था। सेटन ने उस लड़की को प्रेग्नेंट किया अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए और अब वो अपने बच्चे को पा चुका था। अब एरिका, क्रिस्टी और जेम्स एलेक्स का बाहर वेट करते हैं बट वो बाहर नहीं आता। जेम्स एलेक्स को ढूंढने जाता है जहां उसको एलेक्स कहीं नहीं मिलता। वो इस चीज से डर जाते हैं और अब वो इस गेम को जल्दी खत्म करना चाहते थे। अब क्रिस्टी एक स्टोरी सुनाती है जहां वो एक लड़की के बारे में बताती है। स्टोरी में हम एक लड़के को पूल के पास बैठकर एक डेड पर्सन की फोटो भेजता हुआ देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं एक लड़की को जो रिसेंटली एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। वो लड़की अपने अपार्टमेंट की पिक्स क्लिक करने लगती है। नेक्स्ट डे वो लड़की अपने फोन्स में पिक्स चेक कर रही थी, तभी उसकी खुद की पिक दिखाई देती है जो उसकी सोते हुए फोटो थी। वो लड़की इस चीज से बहुत डर जाती है क्योंकि वो घर में अकेली ही रहती थी और वहाँ पर फोटो निकालने वाला कोई नहीं था। वो लड़की अपने फ्रेंड एडम को ढूंढने नीचे जाती है जहाँ एडम का अपार्टमेंट लॉक था। वो लड़की वापस आ जाती है और कुछ चीजें सोचने लगती है। वो सोचती है उस लड़की के बारे में जिसको हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। नेक्स्ट सीन में वो लड़की बाथ ले रही होती है और बाथ के बाद वो अपने फोन में खुद की फोटोज को देखती है। वो इस चीज से बहुत डर जाती है और घर से भाग जाती है। कार के पास आने पर उसको रियलाइज होता है कि वो कार की कीज को घर पर ही भूल आई है और वो कीज लेने वापस जाती है। घर पर उसको बाथरूम का टैप और लाइट ऑन मिलता है और वो बाथरूम चेक करने जाती है जहाँ उसको एक फुटप्रिंट मिलता है। वो बाहर आकर देखती है जहाँ बेड पर उसको एक शर्ट मिलती है जो उस लड़की की थी जिसको हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। अब कोई इनविजिबल फोर्स उस पर हमला करती है और वो बाथरूम में छिप जाती है जहाँ एक हाथ उस पर अटैक करता है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को उस लड़की की डेड बॉडी के पास देखते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन की फोटोज ले रहे थे। अब क्रिस्टी एरिका से बोलती है वो गेम को खत्म करे और एरिका गेम की लास्ट स्टोरी सुनाने लगती है। वो बोलती है कि बहुत वक्त पहले एक 11 साल की लड़की जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी वो अपनी ग्रैंड माँ के पास रहने के लिए आई थी। उसकी ग्रैंड माँ उसको एक बुक देती है जो डार्कनेस और कुछ अलग चीजों के बारे में थी। उस लड़की की नेबर्स को उसकी ग्रैंड माँ पर शक होता है कि वो कोई ब्लैक मैजिक कर रही है और एक दिन वो लड़की कैंप से वापस घर आती है। तब वो अपनी ग्रैंड माँ को डेड पाती है जिसका चेहरा उनकी कैट ने खा लिया था। जब वो लड़की ऑर्फनेज होम से निकलती है तब वो अपनी ग्रैंड माँ के घर आ जाती है जहाँ उसको वही 100 कैंडल्स गेम की बुक मिलती है और उसने डिसाइड किया कि वो अपने नेबर्स के बच्चों को इस गेम की मदद से सजा देगी। और दोस्तों यहाँ पर असलियत से पर्दाफाश होता है। अब हम समझ जाते हैं कि वो लड़की एरिका ही थी और वो अपनी ग्रैंड माँ की मौत का रिवेंज ले रही थी। अब जेम्स सडनली गायब हो जाता है और उसकी चीख सुनाई देती है और अब क्रिस्टी हॉल में अकेली थी जिसको एरिका की ग्रैंड माँ आकर मार देती है और बस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 100 कैंडल्स गेम की कहानी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। बट मुझे ये फिल्म पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। बट कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है।
तो बेसिकली यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि एरिका की ग्रैंड माँ के जो पड़ोसी थे वो यही सब बच्चे थे जो एरिका के साथ गेम खेल रहे थे। एरिका की ग्रैंड माँ के स्पिरिट को रिवेंज लेने के लिए इस गेम के रिचुअल के थ्रू ही यहाँ बुलाया जा सकता था एंड एरिका ने सबको फंसाया और बस अपना बदला पूरा किया। तो आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।